नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। पाकिस्तानी पत्रकार नुसरत मिर्जा के दावों ने भारत की राजनीति में हलचल मचा दिया है। इस मुद्दे पर विवाद बढ़ा तो अब पूर्व उप मुख्य राष्ट्रपति हामिद अंसारी ने खुद इस पर सफाई दी है। हामिद अंसारी ने कहा कि मैंने ना तो उसे कभी बुलाया है और ना ही उससे मुलाकात की है। पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने बयान जारी कर कहा है कि आज और कल मेरे खिलाफ मीडिया के एक सेशन में झूठ का पुलिंदा चलाया जा रहा है। इसमें बीजेपी के आधिकारिक प्रवक्ता शामिल है। हामिद अंसारी ने कहा कि इन बयानों में कहा जा रहा है कि भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में मैंने पाकिस्तानी पत्रकार नुसरत मिर्जा को न्योता दिया। पूर्व उपराष्ट्रपति ने कहा कि नई दिल्ली में आतंकवाद पर आयोजित एक कार्यक्रम में मैं उससे मिला और जब मैं ईरान में भारत का राजदूत था तब मैंने राष्ट्रीय हित के खिलाफ काम किया। इसके लिए एक सरकारी एजेंसी को एक पूर्व अधिकारी द्वारा आरोप लगाए गए। अपनी सफाई में उन्होंने कहा कि अज्ञात तथ्य है कि विदेश मेहमानों को उपराष्ट्रपति द्वारा बुलाने की प्रक्रिया सरकार के सलाह पर की जाती है और इसमें मुख्य रूप से विदेश मंत्रालय शामिल होता है। उन्होंने कहा कि मैंने ना तो इस शख्स को कभी न्योता दिया और ना ही इससे कभी मिला हूं। हामिद अंसारी ने कहा कि आतंकवाद पर मैंने एक कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन किया 11 दिसंबर 2010 को। जैसे कि सामान्य प्रैक्टिस है कि मेहमानों की सूची की लिस्ट आयोजकों ने तैयार की थी, मैंने उसे कभी नहीं बुलाया और ना ही मिला। ईरान में बतौर राजदूत अपने काम के बारे में बताते हुए हामिद अंसारी ने कहा कि बतौर राजदूत मेरे काम की सारी जानकारी उस समय की सरकार के पास थी। मैं राष्ट्रीय सुरक्षा की प्रतिबद्धता से बंधा हुआ हूं और ऐसे मामलों में प्रतिक्रिया से बचता हूं। भारत सरकार के पास इससे जुड़ी सारी जानकारी है और इसके बारे में सच्चाई बताने वाली वो एकमात्र अथॉरिटी है। ये रिकॉर्ड में है कि तेहरान में मेरे कार्यालय के बाद यूएनएससी में मैं भारत का स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त हुआ और वहां पर मैंने काम की पहचान देश विदेश में हुई। बता दें कि बीजेपी नेता गौरव भाटिया ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस मुद्दे को उठाया। उन्होंने कहा कि नुसरत मिर्जा पाकिस्तान के पत्रकार है और उन्होंने खुद खुलासा किया कि भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी से 2005 से 2011 के बीच में वो 5 बार न्योता देकर भारत बुलाते हैं। गौरव भाटिया ने कहा कि नुसरत मिर्जा साक्षात्कार पर कहता है कि जब मैं भारत के दौरे पर था तब तत्कालीन उपराष्ट्रपति मुझे भारत बुलाते हैं। हमारी बातचीत में जो जानकारी साझा की जाती है वो अति संवेदनशील और गोपनीय होती है। पाकिस्तान पत्रकार बताता है कि अति संवेदनशील और गोपनीय जानकारी एक बार नहीं बल्कि 5 बार साझा की गई। गौरव भाटिया ने आरोप लगाया कि उसने ये जानकारी हामिद अंसारी से ली और इस जानकारी को भारत के खिलाफ इस्तेमाल किया गया। पाकिस्तानी पत्रकार का ये बयान रहा कि भारत को कमजोर करने के लिए आईएसआई, जो कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी है, इस जानकारी को उसके साथ साझा किया गया। बीजेपी नेता ने कहा कि भारत पूरे विश्व में आतंकवाद के खिलाफ जो मुहिम कर रहा है उसमें अग्रणी भूमिका निभा रहा है और कांग्रेस की सरकार 2005 से 2011 के बीच 5 बार ऐसे व्यक्ति को भारत आने का निमंत्रण देती है जो देश की गोपनीय जानकारी साझा करता है। देश की जनता ये पूछना चाहती है कि आतंकवाद का खात्मा करने के लिए क्या कांग्रेस सरकार की यही नीति थी? कांग्रेस देश की अति गोपनीय चीजों को दूसरे देश में साझा कर रही थी जिसको वो आतंकवाद के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। बता दें कि पाकिस्तान के स्तंभकार नुसरत मिर्जा ने बड़ा खुलासा करते हुए कहा कि वो अपनी भारत यात्रा के दौरान जासूसी करता था। नुसरत मिर्जा ने कहा कि वो कांग्रेस के शासनकाल में कई बार भारत की यात्रा पर आया। यही नहीं, उसने इस दौरान जुटाई गई जानकारी को पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के साथ शेयर किया। नुसरत मिर्जा ने साल 2007 से 2010 के दौरान दिल्ली और अलीगढ़ से कई कार्यक्रमों में भाग लिया। एक जानकारी के अनुसार मिर्जा ने दिल्ली के ओबराय होटल में 27 अक्टूबर 2009 को आतंकवाद के खिलाफ इंटरनेशनल सम्मेलन में भाग लिया था और इस दौरान जमा मस्जिद में शाही इमाम अहमद बुखारी और जहा बुखारी का ये विवादास्पद पाकिस्तानी पत्रकार का अभिवादन करते हुए दिखाई दिया।
मामले से जुड़ी तस्वीरों के सामने आने के बाद पता चला कि जुमा मस्जिद यूनाइटेड फोरम द्वारा आयोजित कार्यक्रम में पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी और कैबिनेट मंत्री गुलाम नबी आजाद भी शामिल हुए थे। वहीं अन्य आमंत्रित लोगों में मधु किश्वर भी शामिल थी। इस विवाद पर प्रतिक्रिया देते हुए पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने कहा कि विदेशी मेहमानों का भारत के कार्यक्रमों में बुलाने का फैसला सरकार लेती है और हमसे विदेश मंत्रालय का मुख्य रोल इसमें होता है। उन्होंने कहा उससे मैंने बुलाया और ना ही उससे कभी मिला हूं। बता दें कि मिर्जा फाउंडेशन द्वारा छापी गई तस्वीर ने विवादित पत्रकार के साथ साल 2007 और 2010 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के कैनेडी ऑडिटोरियम के स्टूडेंट सेमिनार में एक गेस्ट के रूप में स्पीच देते हुए दिखाई दिया। इससे पहले पत्रकार शकील चौधरी को दिए एक इंटरव्यू में नुसरत ने बताया कि आमतौर पर जब आप भारत के लिए वीजा के लिए आवेदन करते हैं तो वे आपको केवल 3 स्थानों पर जाने की अनुमति देते हैं। हालांकि उस समय खुर्शीद कसूरी विदेश मंत्री थे जिन्होंने मुझे 7 जगहों पर के लिए वीजा दिलाने में मदद की। यह वीडियो यूट्यूब पर शेयर किया गया था। मिर्जा ने पाकिस्तानी सेना के नेतृत्व को लेकर निराशा भी जताई। उन्होंने कहा यह आमतौर पर विशेषज्ञों के काम की उपेक्षा करते हैं। नुसरत ने कहा आप जानते हैं कि पाकिस्तान में क्या दिक्कत है। यहाँ जब भी नया आर्मी चीफ आता है वो पुराने चीफ द्वारा किए गए कामों को छोड़कर खाली कागज पर नए अध्याय की शुरुआत करता है। वहीं आगे की जानकारी के अनुसार फरवरी 2010 में नुसरत दिल्ली के जामिया मिलिया में एक अंतरधार्मिक संगोष्ठी के भाग लेने के लिए वापस आया। मिर्जा के साथ पाकिस्तान के अल्पसंख्यक समुदाय के नेताओं का एक समूह भी था जिसमें नेशनल असेंबली के पूर्व सदस्य डॉक्टर आरिश सिंह भी शामिल थे। नुसरत मिर्जा ने कहा कि उसने कई बार भारत की यात्रा की। मिर्जा ने कहा कि वो उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी के न्योते पर भी भारत आए थे। हामिद अंसारी 2007 से 2017 तक भारत के उपराष्ट्रपति रहे। नुसरत मिर्जा ने बताया कि उसने 5 बार भारत की यात्रा की। वो दिल्ली, बेंगलुरु, चेन्नई, पटना और कोलकाता गया। 2011 में मैं मिली गजट के प्रकाशक जफरुल इस्लाम खान से भी मिला था। जयराम रमेश की अब इस पर प्रतिक्रिया आई है। कांग्रेस महासचिव प्रभारी जयराम रमेश ने इस पूरे मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि सोनिया गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष और भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी के खिलाफ भाजपा के एक प्रवक्ता द्वारा दिए गए आक्षेपों और बयानों की कड़ी से कड़ी भाषा में निंदा की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि नई दिल्ली में 11 दिसंबर 2010 को आयोजित अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद और मानवाधिकार पर न्यायविदों के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के बारे में तथ्य पहले से ही सार्वजनिक डोमेन में है। भाजपा प्रवक्ता के आक्षेप और वाद विवाद सबसे खराब स्वरूप का चरित्र हनन है। जयराम रमेश ने सार्वजनिक बहस में छिन्न भिन्न करने को लेकर उन्होंने कहा कि सार्वजनिक बहस को छिन्न भिन्न करने और झूठ के अपने पेटेंट ब्रांड को फैलाने के लिए प्रधानमंत्री और उनकी पार्टी के सहयोगी जिस स्तर तक गिरेंगे वो चौंका देने वाला है। यह मन की बीमारी और किसी भी प्रकार की सत्यनिष्ठा की कमी को दर्शाता है। ऐसे में साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि पाकिस्तानी पत्रकार नुसरत की तरफ से जो खुलासा किया गया उसे लेकर भारत में राजनीति चरम पर देखने के लिए मिली। राजनीति हलचल मच गई कि ये कहा गया कि 5 बार उस वक्त मौजूद रहे उपराष्ट्रपति ने उन्हें न्योता देकर बुलाया और खुफिया जानकारी साझा की भारत से जुड़ी जो उसने पाकिस्तान के खुफिया एजेंसी ISI को साझा की। तो ये एक बड़ा आप कह सकते हैं खुलासा था। लगातार इस पर प्रतिक्रिया देखने के लिए मिली थी, जिसके बाद ये मामला एक बार फिर बीजेपी के प्रवक्ता के द्वारा उठाया गया। गौरव ने जब इस मामले को उठाया उसके बाद इस मामले पर अब आखिरकार उपराष्ट्रपति जो पूर्व उपराष्ट्रपति हैं हामिद अंसारी, उनका बयान आया। उन्होंने सफाई दी, कहा कि मैंने ना तो कभी बुलाया ना उनसे मुलाकात की। उन्होंने कहा कि आज मेरे खिलाफ एक सेशन में झूठ का पुलिंदा चलाया गया। बीजेपी के अधिकारी प्रवक्ता शामिल है। इन बयानों में कहा जा रहा है कि भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में मैंने पाकिस्तान पत्रकार नुसरत मिर्जा को न्योता दिया, लेकिन नई दिल्ली में आतंकवाद और आयोजित एक कार्यक्रम में मैं उनसे सिर्फ मिला था और जब मैं ईरान में भारत का राजदूत था तब मैंने राष्ट्रीय हित के खिलाफ काम किया। इसके लिए एक सरकारी एजेंसी ने मुझे एक पूर्व अधिकारी द्वारा आरोप लगाए गए और अपनी सफाई में उन्होंने कहा कि यह ज्ञात तथ्य है कि विदेशी मेहमानों को उपराष्ट्रपति द्वारा बुलाने की प्रक्रिया सरकार के सराह पर की जाती है और इसमें मुख्य रूप से विदेश मंत्रालय शामिल होता है। उन्होंने कहा कि मैंने ना तो इस शख्स को कभी न्योता दिया और ना ही इससे कभी मिला हूँ। हामिद अंसारी ने कहा
कहा कि आतंकवाद पर मैंने कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन 11 दिसंबर 2010 को किया था। जैसा कि सामान्य प्रैक्टिस होते हैं और मेहमानों की सूची लिस्ट आयोजितों के द्वारा ही तैयार की जाती है, मैंने उसे कभी नहीं बुलाया, ना मैं कभी उससे मिला हूं। ईरान के बतौर राजदूत अपने काम के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा है कि बतौर राजदूत मेरे काम की सारी जानकारी उस समय की सरकार के पास है और राष्ट्रीय सुरक्षा की प्रतिबद्धता में बंधा हूं और ऐसे मामलों पर प्रतिक्रिया से बचता हूं। भारत सरकार के पास इससे जुड़ी सारी जानकारी है और इसके बारे में सच्चाई बताने वाले वो एकमात्र अथॉरिटी है। तो साफ तौर पर विवाद बढ़ने पर अब इसकी प्रतिक्रिया आ चुकी है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि अब इस पर किस तरीके से कांग्रेस जो है अब बीच बचाव करते हुए जयराम जो है वो बात कर रहे हैं, लेकिन इस पर क्या कुछ कांग्रेस की और प्रतिक्रिया देखने के लिए मिलती है, बयानबाजी होती है, आने के वाले वक्त के साथ अपडेटेड रखेंगे। फिलहाल के लिए इस पूरे मुद्दे को आपने विस्तार से जाना है और इस पूरे मुद्दे पर आपकी जो प्रतिक्रिया हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करें।